हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो क्या होता है। आज डिस्कस करने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में। कोई भी गैस मॉलिक्यूल है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। गैस को हम अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी को हम बोल देते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक, डिफिनीशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। कोई भी गैस है, अगर उसको हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? लिक्विड में, तो उसको हम क्या कह देते हैं? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। की गैस को हम क्या कर रहे हैं? लिक्विफाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए भी तो कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ये देखिए, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अगर इनको हम किसी तरह पास पास ले आए तो क्या होंगे? वो लिक्विफाई हो जाएंगे। मतलब कि अगर इनका प्रेशर हम हाई कर दें तो वो क्या होंगे? लिक्विफाई हो जाएंगे। और हमने एक चीज़ बताया था कि गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। मतलब कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, वो दूर दूर मूव करने लगेंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो मूव करने लगेंगे दूर दूर। लेकिन अगर यही टेम्परेचर आप घटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, इधर ही आस पास ही रहेंगे। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर आप दो कंडीशन रख सकते हो। पहला तो प्रेशर को आप अप्लाई करो, प्रेशर को लगा के गैस को कंप्रेस कर दो, दबा दो, तो मॉलिक्यूल उसके पास पास आ जाएंगे। दूसरा कंडीशन, आप उसका टेम्परेचर घटा दो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे। टू लिक्विफाई ए गैस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। गैस को लिक्विफाई करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। पहला हो गया हाई प्रेशर बीइंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्लोजर टू ईच अदर। जब हम गैस पे हाई प्रेशर लगाते हैं तो क्या होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं, एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं। ठीक, इससे भी क्या होता है? गैस जो है वो लिक्विफाई हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? डिक्रीज द टेम्परेचर विच डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी गैस की क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है। इससे भी क्या होता है? गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाता है। ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, हमने देखा है अगर गैस को लिक्विफाई आप कर रहे हो, टेम्परेचर को क्या करोगे? घटाओगे। टेम्परेचर को घटाओगे तभी तो गैस लिक्विफाई होगी। मतलब मान लीजिए अगर कोई गैस जो है वो उसको हम घटा रहे हैं 10, 20, 30, 40 डिग्री। 40 डिग्री से हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, उसको 10 डिग्री पे कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? 10 डिग्री पे वो लिक्विफाई हो जा रहा है। 10 डिग्री पे वो लिक्विफाई, मतलब कि 40, 30 और 20 पे वो गैस है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस कर रहा है उसका टेम्परेचर, तो क्या हो जा रहा है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इससे नीचे भी वो लिक्विड में ही रहेगा। जैसे आपने 0, -10, -20 डिग्री सेल्सियस, इसके नीचे भी ये क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। लेकिन हमको जो क्रिटिकल टेम्परेचर लेना है वो मैक्सिमम लेना है। मतलब कि जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो वाला टेम्परेचर लेना है, मैक्सिमम टेम्परेचर। हालांकि वो 0 डिग्री, -10 डिग्री हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं सेल्सियस, और 20 डिग्री माइनस सेल्सियस पे भी वो क्या है? लिक्विड है। लेकिन हम क्या लेंगे? 10 का ही लेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस का ही लेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम टेम्परेचर लेना है जिस पे
गैस जो है वो लिक्विफाई हो रहा है। ये नहीं कि मिनिमम लेना है, मैक्सिमम टेम्परेचर लेना है जिस पे गैस जो है वो लिक्विफाई हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देते हैं। ठीक, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, रहेगा, उसी को हम बोल देते हैं इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देते हैं। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। टी का मीन्स हो गया आपका टेम्परेचर, सी का मतलब हो गया आपका क्रिटिकल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज 31 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 क्या होता है, 31 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम देख लेते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई ए गैस कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर तो उस कंडीशन में होना चाहिए, ये क्रिटिकल जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 10 डिग्री सेल्सियस है लिया था ना, तो उस पे ऐसा प्रेशर लगाइए, ऐसा कौन सा प्रेशर लग रहा है, उस पे कौन सा ऐसा प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से गैस जो है वो लिक्विफाई हुआ है। मान लीजिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर भी 2 atm लगाने पर गैस जो है वो लिक्विफाई हो गया। गैस क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया। तो ये 2 atm क्या हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। टेम्परेचर तो 10 ही रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही हमको क्या देखना है, क्रिटिकल प्रेशर देखना है। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे आप देखोगे कि कितना प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से गैस जो है लिक्विफाई हो गया है, जिसकी वजह से गैस लिक्विफाई हो गया, उसी को हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोल देंगे। द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई ए गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। उसको क्या बोल देंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोल देंगे। बात करते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पीसी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, और सी यहाँ पे, सी का मतलब हो गया आपका क्रिटिकल। एग्जाम्पल के तौर पे CO2 का ही एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2 इज 73 atm। ठीक, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर था 31 डिग्री सेल्सियस, और उसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम क्रिटिकल प्रेशर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 73 atm आएगा, 73 atm आएगा। आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर टू लिक्विफाई ए गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर पर और क्रिटिकल प्रेशर पर जिस पे गैस क्या है, लिक्विफाई हो चुका है, उस पे देखेंगे कि कितना वॉल्यूम है गैस का कितना वॉल्यूम है, वही उसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा। मान लीजिए कोई गैस है, आपने उस पर क्रिटिकल टेम्परेचर लगा दिया और क्रिटिकल प्रेशर भी लगा दिया, टेम्परेचर भी लगा दिया और प्रेशर भी लगा दिया, तो वो गैस जो है वो लिक्विफाई हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा, वही उसका क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा। बात करते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन इसका होता है VC। V का मतलब वॉल्यूम हो गया, C का मतलब हो गया क्रिटिकल। अब एग्जाम्पल के तौर पे CO2 का ही एग्जाम्पल दिखाएंगे हम आपको। द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 96 सेंटीमीटर क्यूब, 96 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है ना, वो पोलर सब्सटेंस का ज़्यादा होता है, पोलर सब्सटेंस का ज़्यादा होता है, और नॉन पोलर सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ पोलर सब्सटेंस आर मोर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस।
पोलर सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नॉन पोलर का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिस पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं और स्लाइटली निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं। इसी वजह से उसको हम बोल देते हैं कि ये पोलर सब्सटेंस है। और नॉन पोलर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से उस पर चार्ज क्रिएट नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर के ऑर्डर की। तो हमने बताया कि जो पोलर होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपेयर टू नॉन पोलर सब्सटेंस के। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वही चीज़ हम लिखे हैं, क्या होगा, ये जो है गैस है, गैस को क्या किए हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।